धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन में ये बात दोहराई जा रही है, विकास भी और विरासत भी। अध्यक्ष महोदय, ये विरासत है क्या? मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल है, क्या ये विरासत सिर्फ पत्थर से बने हुए भवन है या विरासत कुछ और है? आप उस विरासत की जड़ तक क्यों नहीं जाते हो? अध्यक्ष महोदय, पहले खेजड़ी आई, फिर जीवन आया और उसी जीवन ने थार को रेगिस्तान नहीं सभ्यता दी। ये जो थार को हम लोग नहीं जानना चाह रहे हैं, इस खेजड़ी की योगदान को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये खेजड़ी जोगाराम जी जिस संप्रदाय से आते हैं, इनका संप्रदाय भी अभी चर्चा कर तो अगर मेरे नाम से कोई पुकारे तो पहले मुझे नोटिस दे दे। नाम नहीं दे। ये बातें कर रहे थे साहब, ये बातें कर रहे तो नोटिस भी दे दूंगा। जो अधिकार है वो नोटिस भी दे दूंगा अगर आप मांग रहे हो तो। इस खेजड़ी के संदर्भ में अपना विषय रखो। सिर्फ इनका संप्रदाय नहीं, आपसे ज्यादा प्रेम होगा। जसनाथ जी ने, जंबेश्वर जी ने, तमाम संप्रदाय जो थार से आया हुआ, उन्होंने भी खेजड़ी के संदर्भ में हम लोगों को एक मार्ग बताया। क्या हम लोग इस मार्ग पर चल रहे? नहीं। ये खेजड़ी सामान्य पेड़ नहीं है, ये हंसी मजाक से आप इसको टाल रहे हो। एक खेजड़ी होती क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान को कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा मुझे आज प्रतीक हो रहा है। खेजड़ी एक दिन में, एक साल में, 5 साल में उगने वाला पेड़ नहीं है। खेजड़ी की उम्र क्या है? जो आप लोग कह रहे हो कि एक पेड़ की जगह और पेड़, 400 साल खेजड़ी की औसतन उम्र होती है। कितने लाख खेजड़ी हमने पिछले सालों के अंदर कटाई? 25 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। आज ये सवाल हम लोगों के सामने है। एक वो पीढ़ी थी जिस पीढ़ी ने खेजड़ी को बचाने के लिए अपना सिर दिया। कम कर दो। आज हम लोगों की पीढ़ी विफल हो रही है, ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण नहीं है। आप सरकार की महिमा मंडल कर रहे हो, ये सरकार की बात नहीं है, पूरी पीढ़ी की बात है। इस खेजड़ी के संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर में और बाकी राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब 3 अंशी एक्ट बना था 1954 के अंदर, जब इस खेजड़ी को एक प्रॉपर्टी के तौर पर लिया गया था, कि उस वक्त कोई पत्थर के महल या और कुछ नहीं था हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ वो जमीन जिसका मालिकाना हक हम लोगों को मिला और उसके साथ सिर्फ खेजड़ी मिली। तो इस खेजड़ी को बचाने के लिए नियम बने और नियम के साथ साथ मंशा भी होने चाहिए। मंत्री जी ने बोला कि सरकार चाह रही है, सरकार एक तरफ तो ये बात कर रही है और दूसरी तरफ हजारों खेजड़ी पिछले 10 दिन के अंदर राजस्थान में कटवी है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये दोषारोपण नहीं, इस खेजड़ी को सदन पूरा मिलकर बचाए, मेरा निवेदन है। विराजिए सब कहते हैं माननीय, आप तू मैं आप मैं इधर बात नहीं करो, इसे टालमटोल नहीं कर रहे, सबकी जिम्मेवारी है। वरिष्ठ है, आप बोलना आता है, आपसे तेज बोलना आता है, अरे माननीय तर्क से बोलना आता है। माननीय, आप इधर बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, जो आपकी जिम्मेवारी, आप उसमें विफल हो रहे हो। आप तो सरकार के तौर पर जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो, वो टाल रहे हैं। हो गया विषय हो गया। 4 मिनट हो गए। दो विराज 4 मिनट हो गया सर, 1 मिनट जवाब दिलवा दो। अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं, 1 फरवरी 2000 मंत्री जी खुद ही को मंत्री जी